खुदा भी अपने रहमतों की इस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। लोकशाही सेवा संगठन की ओर से रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अतीकुर रहमान, कांग्रेस ज्येष्ठ नेता, संस्थापक अध्यक्ष, लोकशाही सेवा संगठन, परभनी। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक जाकिर अहमद खान जाकिर लाला, जिला महानगर कार्य अध्यक्ष परभनी एवं गठ नेता मनपा परभनी। अली खान युवा नेता सभापति प्रभाग समिति और मनपा परभनी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज हम परभनी के खबरस्तान में आए हुए हैं। यहाँ के खबरस्तान के आप देखेंगे कि जो पहले 10 साल पहले जो हालत थी, आज हालत देखकर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ की जो रौनक है, ये रौनक देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ की कैसी मेंटेनेंस रही और यहाँ की जो कामयाबी इन नौजवानों की रही। लेकिन आज यहाँ पर क्या कमी है, आइए जानते हैं यहाँ के एक नौजवान पूर्व नगर सेवक, भावी नगर सेवक अहमद भाई से, जो यहाँ के हर चीज़ में लगे हुए। जबकि कोरोना काल में यहाँ पर जब लॉकडाउन लगा हुआ था, यहाँ पर जब उन्होंने गुसलखाना बनाया एक साइड में, और यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट थे, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, इनसे ये बात गुजारिश करते रहे कि उन्होंने यहाँ पर जब उन लोगों को कोरोना के बीमारी से जो लाए जा रहे थे, उन मुर्दों के लिए किस तरह से गुसल करना चाहिए, क्या करना चाहिए और उन्हें किस तरह से दफनाना चाहिए, ये इस्लाम में जो हमारे दिखाया गया है उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने जुफ्तजू की और यहाँ पर एक जो गुसलखाना बनाया। और आज किस चीज़ की कमी है यहाँ पर और आवाम से क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे आने वाले की, आइए जानते हैं। खत ऊंचा नहीं होता एड़ियां उठाने से, खत ऊंचा नहीं होता एड़ियां उठाने से, बुलंदियां तो मिलती है सर झुकाने से। इरफान भैया मित्र मंडल की ओर से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक हाजी मोहम्मद इमरान रूबी। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तमाम बिरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक नासिर शरीफ शेख, भावी नगर सेवक एवं उप शहर जिला अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस परभनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर शरीफ शेख, उप शहर जिला अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी। सभी मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, इनको मेरी ओर से और मेरे पार्टी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से ईद मुबारक, खुदा हाफिज, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, शब क़दर की सबको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आज अल्लाह ताला ने हमारे को सबको जो है तो इस मुबारक रात में जो है तो इबादत का मौका दिया। और रही बात शहर खैदराबाद परभनी कब्रस्तान, आज आप यहाँ पर जो माहौल देख रहे हैं, क्योंकि आप ही की बदौलत है, क्योंकि आपके ही ताउन से यहाँ पर बहुत सारा काम, क्योंकि अवाम ने जितना ताउन किया है वो ताउन से हमने बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश की। और रही बात पिछले साल से हम कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, जैसा कि हमने इससे पहले भी बताए थे कि यहाँ पर हम एक जो है तो गाड़ी ख़रीदने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पास 2.5 लाख रुपए जमा हुए। और उसके बाद हमने कुछ शहर के कुछ ज़िम्मेदारों के सामने इस बात को रखा। गाड़ी भी जो है तो जो दूर दराज से मैयतें आती उनके लिए जो है तो हम गाड़ी का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और रही बात कब्रस्तान के डेवलपमेंट की, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जितना भी काम हुआ है, जैसा कि हमारे पालक मंत्री थे नवाब मलिक साहब, उन्होंने भी हमारे को बहुत सारा निधि, और इस शहर के आमदार राहुल पाटिल ने भी जो है तो 15 लाख का निधि यहाँ पर दिया, और मलिक साहब ने भी 20 लाख का निधि यहाँ पर दिया था, और हमारे खासदार फौजिया खान, इन्होंने भी एक 50 लाख का निधि यहाँ पर कब्रस्तान के लिए हमारे लिए दिया। मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। आने वाले वक्त में और भी हमने बहुत सारे डिमांड्स रखे हुए हैं प्रशासन के सामने। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और भी इससे अच्छा लोगों को जो है तो सहूलतें मिले, ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारी टीम है, रफ़ीक शाह है, शेख आरिफ है, रहीम भाई है, लाइक भाई है, और हमारे भाई है और लाल खां हैं, ऐसे समीर खान हैं, जो कि ये नौजवान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ये लोग जो है तो मैं तो इनका साया हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जो काम करते हैं अपना वक्त, अपना माल लगाते हुए, अपना वक्त लगाते हुए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अपने काम करते हुए भी
क़ब्रस्तान के लिए वक्त देना और क़ब्रस्तान के लिए टाइम निकालना ये बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग तो अपने मसरूफ़ियत में रहते हैं, पर हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं उनके लिए भी कोई ना कोई खिदमत करने वाला होना। मैं ये टीम को भी मुबारकबाद दूंगा। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और इससे अच्छा लोगों को राहत देने का काम करेंगे। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक गुलमिर खान, स्थायी समिति सभापति पद पर हैट्रिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गुलमिर खान, परभनी शहर महानगर पालिका परभनी स्थायी समिति सभापति। सभी को मैं रमज़ान व ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। गाड़ी खरीदने के लिए कितना पैसा लग रहा है और आप क्या अपील करेंगे? गाड़ी के लिए टोटल हमको 7 से 7.5 लाख रुपए लग रहे हैं, जिसमें पड़ेलाल सेठ ने जो है तो 3 लाख रुपए देने की बात की है। 2.5 लाख रुपए हमारे पास जमा है और 1.5-2 लाख रुपए की हमारे को ज़रूरत है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा यहाँ पे ताउन का काम भी चालू है और आने वाली ईद की भी बात है, क्योंकि ईद के दिन भी बहुत सारे लोग यहाँ पर शहर से आते हैं, वो भी अपना ताउन करते हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और मैं इस शहर के सभी को जो तो आने वाले वक्त में ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ मेरी तरफ से। और रही बात ताउन की, ये ताउन तो होते रहता और काम चलते रहता और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मदद किए, तो क्योंकि काम नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि आज से 3 साल पहले कब्रिस्तान का हाल क्या था। आज अल्लाह के करम से लॉकडाउन से हमने जो काम करने का, और मरहूम हमारे मुजम्मिल सर और बेग सब, इन्होंने मेरे पास आकर एक बार मेरे ऑफिस पे आए और मुझे बोले कि भाई आप कब्रिस्तान का काम हाथ में ले। मरहूम हमारे मुजम्मिल सर जो शाही मस्जिद के पास रहते और बेग साहब, ये 2 लोग मेरे पास आए थे शुरुआत में कि भाई अहमद भाई आप ये कब्रिस्तान का साफ़ सफाई का काम हाथ में ले, आपके टीम के हाथ में। तो बेचारों ने 2 से 3 मरतबा मुझे पैसे यहाँ पर जमा करके मस्जिद से लाकर दिए। उसके बाद हमने सफाई का काम किए थे। उसके बाद जो है तो एक सिलसिला चलते रहा और आज तक चलता रहा। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे मुजम्मिल सर को, क्योंकि उन्होंने एक शुरुआत यहाँ पर हमारे को एक आगे बढ़ाकर काम करने की जो तो हमारे को ताकत देने का काम उन्होंने भी किया। और रही बात दोस्तों में से हमारे जैसा कि अतीक इनामदार और नदीम इनामदार, वसीक भाई, ये लोगों ने भी हमारे को बहुत सारी मदद करे। और गंगाखेड़ के हमारे बाबा जो है तो पटेल, खयाम पटेल के फर्जंद, उन्होंने भी बहुत सारी मदद हमारे को यहाँ पर की, क्योंकि ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रहकर भी मदद करते हैं, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। क्योंकि मामला कब्रिस्तान का किसी एक का नहीं है, पूरे शहर का मामला है और पूरे शहर के लोग यहाँ पर, ये शहर का सब में बड़ा कब्रिस्तान है। और मैं आने वाले वक्त में भी परभनी के ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर, और बहुत सारा हमारा एक मंशा है कि भाई ये गड्ढे के अंदर हम एक मस्जिद तामीर करें और उस मस्जिद के अंदर जो है तो नमाज भी हो, जनाजा नमाज भी हो, बाकी चीज़ें जो है तो आप खुद जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ होता है कि भाई कैसा है, जोहर की अगर मैयत रही तो जोहर की नमाज़ छोड़ के लोग यहाँ पर आकर जो है तो जनाजा पढ़ ले रहे, क्योंकि फ़र्ज़ को अदा करने के बजाय जो है तो उस वजह से हमने भी जहन में रखे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो हम यहाँ पर एक मस्जिद भी कायम करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देकर यहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे, मैं और मेरी टीम के साथ। तमाम बिरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अफसर खान उर्फ गुड्डू, भावी नगर सेवक, सूबेदार नगर, परभनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अफसर खान उर्फ गुड्डू सज्जुल आला मित्र मंडल की ओर से परभनी के तमाम नागरिकों को, हर समाज के नागरिकों को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एडवोकेट अब्दुल मुजाहिद, पूर्व नगर सेवक, प्रभाग क्रमांक 3, महानगर पालिका, परभनी। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुल मुजाहिद अब्दुल हबीब, परभनी के तमाम अवाम को मेरे ओर से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारक।
अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। रमज़ान के आज 26 रोज़े हो चुके हैं मुकम्मल। अब उसके बाद जो हमारे पास लैलतुल क़द्र ये जो आ चुकी है बड़ी रात के मायने क्या है और जो हमारे पास एक जो माहौल चलता है कि नौजवानों में, इसके बारे में हम आज हमारे साथ जुड़े हुए मौलाना ज़हीर अब्बास क़ासमी साहब, उनसे ये पूछते हैं कि हमारे नौजवानों के लिए आपसे एक अपील और गुजारिश किस तरीके से रहेंगी कि लैलतुल क़द्र के मायने क्या है और लैलतुल क़द्र रात ये किस तरीके से आज हमारे पे नाजिल हुई है और हम जो इसकी फजीलत क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक गफ्फार मास्टर, ज्येष्ठ कांग्रेस नेता, दरगाह रोड, परभनी। मैं अब्दुल गफ्फार 2023 की ईद उल फित्र के मौके पर मैं भारत देश के सभी मुसलमान भाइयों बहनों प्यारे बच्चों को दिल के गहराई से मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक डॉक्टर विवेक नवंदन, शिवसेना नेता, जिला सह संपर्क प्रमुख, परभनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से ये है कि इसको पूरे साल में तलाश करने का हुक्म दिया गया और रमज़ानुल मुबारक के मौके पर इस रात को ज़्यादा तलाश करने का हुक्म है और आखिरी अशरे के अंदर की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म है। बहुत सारी इसकी निशानियां हैं कि समंदर का पानी मीठा हो जाता है, हल्की हल्की सी बारिश होती है और जानवर वगैरह भोगते नहीं हैं। तो इस रात को जो है तलाश करने का हुक्म है। ये नहीं कि हम टेका लगा के बैठ जाएं कि 27वीं शब है और इसी को हम लैलतुल क़द्र तस्लीम कर लें, बल्कि इसको तलाश करना है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 26 रोज़े मुकम्मल हो गए। इसमें अभी एक ताक रात बाकी है जो 29वीं रात है, उसमें भी हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि अल्लाह की तरफ से आम माफ़ी का ऐलान है लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से। तो हम ये कोशिश करें और गुनाहों से बचें। गुनाहों से बचने का तरीक़ा क्या है कि वालिदैन की नाफरमानी ना हो, ये भी एक गुनाह है। और भी ऐसे जो इस्लामिक तरीक़े हैं जिसमें अल्लाह की तरफ से मुमानियत है कि फ़ला काम न करने की, जितना अजर व सवाब इसके अमल करने पर है उतना ही इसके अंदर में अजाब भी है कि इसकी नाक़दरी करने पर है। तो हम नौजवानों से अपील करेंगे कि वो अपनी रातों को ऐसे ना गुजारें, बल्कि जैसे आपको मौका मिल गया आप फ़ौरन अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग़ हो जाएं और इबादत के अंदर में मसरूफ़ हो जाएं। इबादत है, तिलावत है, ज़िक्र व अस्कार है। और सबसे अच्छी इबादत ये है कि क़ज़ा नमाज है। हमारे हज़रत मौलाना अय्यूब साहब भटकली फरमाते हैं कि आदमी जो है अपने ज़िम्मे से क़ज़ा नमाज़ों को साक़ित कर ले। साक़ित का मतलब ये है कि आप अंदाज़ा लगा लें पूरे साल में कितनी नमाज़ें हैं, तो इस रात में उन नमाज़ों को पढ़ें। ज़ोहर हो ज़ोहर, फ़जर हो फ़जर, असर हो असर। ऐसे इस तरीके से आप अपनी रात को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र आपको इसकी वाक़तन क़द्र महसूस होगी। तो ये करने के अमाल हैं। अब बचे हुए अय्याम जो है, कुरान करीम का ख़त्म हुआ आज बहुत सारी जगहों पर, बल्कि तमाम ही मसाजिद में, लेकिन बचे हुए जो अय्याम हैं हिलाल ईद से पहले हम ये करें कि भाई तरावी ना छोड़ें, नमाज़ें ना छोड़ें और जितना हो सके जो वक्त अभी बचा हुआ है हम इसको गनीमत जानकर अल्लाह की इबादत करें। इस तरीके से हम अपने अल्लाह को मनाएं, अल्लाह को राज़ी करवाएं। रोज़ा रख लेना, भूखा रह लेना और रमज़ान गुजार कर निकल जाना, ये इसका मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, ऐसी इबादत हमें करनी चाहिए। ये पैगाम मैं अपने नौजवानों को भी और दीगर हमारे जो हज़रात हैं उनको भी मैं देना चाहूँगा। और ख़ुसूसियत के साथ माशाअल्लाह बिरादरान वतन ने भी अभी हमारे यहाँ पर जैसे मस्जिद के पास में बहुत सारी भीड़ वगैरह होती है, लेकिन उन लोगों का भी बड़ा साथ रहा। इसी तरीके से हमारे शहर के पुलिस प्रशासन का भी हम उलमा की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी तमाम मसाजिद को बहुत ही कवर किया और कोई ऐसी चीज़ होने नहीं दी, उनका इंतज़ाम बढ़िया रहा। और हम चाहते हैं कि हर मुस्लिम बच्चा, हर मुसलमान वो अपने ऊपर में इस चीज़ को फ़र्ज़ कर ले कि पूरे मुल्क के लिए दुआ करनी है कि पूरे मुल्क में अमन व अमान हो। ये जो शैतानी हरकतें चल रही है आपस में नाइत्तेफाक़ी पैदा करने की, तो हम कम से कम अल्लाह के हुजूर ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे पास में, हमारे बिरादरान वतन के दिलों में, हमारे दिलों में एक दूसरे के मोहब्बत पैदा हो जाए, भाईचारगी का माहौल रहे और हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे। क्योंकि हमारे मुल्क में अगर अमन व अमान होगा तो हमारे मुल्क का विकास होगा, हमारे मुल्क का नाम होगा।
परभनी जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक नदीम इनामदार, महानगर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, नगर सेवक मनपा, जिला नियोजन समिति सदस्य। अहमद भैया मित्र मंडल की ओर से तमाम बिरादरान इस्लाम को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अहमद भैया, नगर सेवक, परभनी। ईद के ताल्लुक़ से तो ये गुजारिश मैं करूँगा, ये अपील करूँगा कि चाँद नज़र आएगा तो ये हिलाल कमेटी माशाल्लाह पूरे ही इंडिया के अंदर में अपनी अपनी कमेटियां हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, तो ये चाँद को देखते हैं तो आप अपनी तरफ से कोई गड़बड़ न करें। जब तक इनकी तरफ से कोई आपको पैगाम न मिले, ऐसा ना हो कि भाई वहाँ दिख गया, यहाँ दिख गया, ये हमारा शोर नहीं होना चाहिए। बल्कि हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर में एक ही ईद मनाई जाए, और वो भी उलमा के कहने पर, उनकी शहादत पर, रुयत हिलाल कमेटी की शहादत पर हम इस काम को अंजाम दें। अपनी तरफ से कोई अफरा तफरी का माहौल न बनाए, और ईदगाह जाने से पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर लें। सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से ये है कि अगर ईद के दिन भी बच्चा पैदा हो गया तो उसकी तरफ से भी सदक़े फ़ित्र देना जायज़ है। तो ये हम इन कामों को करते रहें, और ईदगाह जाते वक्त एक रास्ते से जाए और तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये पढ़ते हुए ईदगाह जाए, और दूसरे रास्ते से फिर हम अपने घर लौटें। उप महापौर भगवान राव वाघमारे की ओर से रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक भगवान राव वाघमारे, उप महापौर एवं जिला बैंक संचालक, परभनी। भगवान वाघमारे, माजी उपमहापौर, परभणी महानगरपालिका परभणी, तसेच मी माझ्या परिवारातर्फे व काँग्रेसचा एक पदाधिकारी ह्या नात्याने परभणी शहरातील सर्व मुस्लिम बांधवांना तसेच परभणी जिल्ह्यातील तमाम नागरिकांना पवित्र महिना रमजान ईद निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो, आणि ही ईद अतिशय शांततेत पार पडावी अशी शुभकामना करतो। सभी नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक साजिद अंसारी, युवा नेता एवं भावी नगर सेवक, मोमिन मोहल्ला, परभनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बचे हुए जो 2 दिन बाकी है ईद को, तो इन 2 दिनों में करने का काम ये है कि बकिया दिनों में जो है आप सदक़े फ़ित्र निकालने की कोशिश करें। सदक़े फ़ित्र जो हर आदमी के लिए है, और वो आज के हिसाब से 1.25 किलो गेहूँ एक आदमी को होता है। छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, जितने घर के लोग हैं सबका फ़ितरा हर एक का 1.25 किलो के हिसाब से दिया जाए। सदक़े फ़ित्र जो है ये रोज़ों की कबूलियत और इबादत जो हम रमज़ान में करते हैं सबकी कबूलियत के लिए ज़रूरी है। सदक़े फ़ित्र अगर नहीं दिया जाएगा तो सारी इबादतें रमज़ान की वो अल्लाह ताला के पास कबूलियत के लिए से नहीं पहुंचती, बल्कि वो आसमान के नीचे ही रहती हैं जब तक हम सदक़े फ़ित्र अदा न करें। इसलिए हर एक छोटे बड़े का सदक़े फ़ित्र अदा करना हम सब के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ज़कात की अदायगी के लिए भी बकिया 2 दिन बचे हुए हैं। ज़कात रमज़ान में देना ज़रूरी नहीं है, मगर सवाब रमज़ान में जो कि बढ़ जाता है, इसलिए रमज़ान में ज़कात देने का रिवाज आम है। तो अभी 2-3 दिन सवाब बढ़ावा रहेगा, इसमें ज़कात देना ज़रूरी है। ज़कात देने में ये बात याद रखिए कि इसमें जो है 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना। अगर किसी के पास सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोने पर ज़कात होती है 2.5%, 40 में से 1 हिसाब लगा के। और किसी के पास अगर कुछ चांदी है, कुछ सोना है, कुछ पैसे हैं, तो ऐसी सूरत में 52 तोला चांदी की कीमत देखी जाती है, और आजकल के हिसाब से वो होते हैं 35,000-36,000 रुपये। किसी के पास इतने पैसे भी अगर हैं, या सोने चांदी के जेवर थोड़े थोड़े मिला के इतने हैं जो 35,000 रुपये की कीमत को पहुंच जाते हैं, और वो 1 साल उनके पास हैं, 1 साल से, तो ज़कात उस पर देना लाजमी है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, और उसका हिसाब लगा के 40 में से 1 देना चाहिए। इसी तरह वो प्लाट, वो मकान जो हमने बेचने के वास्ते लेकर रखे हैं, उस पर भी ज़कात देना ज़रूरी होती है, क्योंकि वो तिजारत का माल हो गया हमारा। तिजारत के माल पर भी ज़कात देना ज़रूरी है। तो जो प्लाट, जो मकान, ऐसी तिजारती कारोबार जो हम करते हैं, तो जो माल है होता है, रॉ मटेरियल या तिजारती माल जो है पड़ा आपके पास पड़ा हो दुकान के अंदर, उस सब का हिसाब लगाकर उसका भी 40वां हिस्सा यानी 2.5% देना ज़रूरी है। ज़कात इस्लाम के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। नमाज के साथ ज़कात की अदायगी होगी तो नमाज कबूल होगी, और रमज़ान में ज़कात देना जो है
70 दर्जे इंशाअल्लाह सवाब का ज़रिया बनेगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। प्रताप भैया की ओर से तमाम शहरवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। परभनी शहर और परभनी ज़िले के सभी आवाम को, ख़ासतौर पर मुस्लिम भाइयों को ईद उल फित्र की मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दरगाह शिरनी कॉन्ट्रैक्टर अफसर खान की ओर से सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दरबार कंदोरी हॉल कंदोरी के लिए लगने वाले सभी चीजें दस्तयाब है। उस्मान खान मिठाई घर, हर किस्म की मिठाई दस्तयाब है। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 94 22 17 79 65 पर संपर्क करें। पता दरगाह रोड तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह परभनी। बार बात बताइए कि आप लैलतुल क़द्र की कैसी इबादत करें और उसकी क़द्र कैसी जाने। उसके साथ साथ ईद के ताल्लुक़ से भी बताया गया है कि ईद का चाँद, मौलाना का कहना यह है कि इसके लिए ख़ास तौर पे जो कमेटी बनाई गई है और बाज़ाब्ता ये कमेटी उलमाओं की है, तो उलमाओं की कमेटी का जो अब तक ऐलान नहीं आता तब तक कोई गड़बड़ी ना करे, यही यहाँ से हमारा संदेश दिया जाता है। आज हमारी ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई, इसके ऊपर आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारी न्यूज़ पसंद आने पर आप लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाली न्यूज़ देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ली हुई हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। MIM के जिला अध्यक्ष इम्तियाज खान की जानिब से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एडवोकेट इम्तियाज खान, जिला अध्यक्ष MIM परभनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट इम्तियाज खान, जिला सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तमाम अहलियान वतन और खुसूसी तौर पर परभनी ज़िले के तमाम अहलियान को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक शेख अजीज उर्फ बादल भैया, भावी नगर सेवक परभनी। परभनी के रहम नगर से लापता हुआ 4 साल का बच्चा पुलिस ने ढूंढ निकाला। LCB और मोंडा पुलिस की कोशिश से बच्चा परिवार के सुपुर्द। रहम नगर इलाके के शेख सगीर शेख अमीर इन्होंने 11 अप्रैल के रोज नवा मोंडा पुलिस थाने में तकरार दाखिल की, जिसमें 11 अप्रैल के सुबह 8 बजे अपना छोटा बच्चा 4 साल का जो खेलते हुए घर से बाहर निकला, वो वापस घर नहीं लौटा। बच्चे को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की गई, जहां पर भी देखा गया वहां इसके अलावा मस्जिदों में ऐलान किया गया, इसकी जानकारी दी गई, लेकिन बच्चा नहीं मिलने पर उसकी तकरार नवा मुंडा पुलिस थाने में की गई। नवा मुंडा पुलिस थाने में अपराध दाखिल किए जाने के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के कर्तव्यदक्ष SP रागसुदा R और एडिशनल SP यशवंत काळे इन्होंने LCB विभाग के PI वसंत चौहान, जांचकर्ता API प्रभाकर कवाड़े इन्होंने तुरंत बैठक लेकर LCB और मोंडा पुलिस थाने के संयुक्त पथक स्थापन की और तुरंत जांच शुरू करते हुए बच्चे को अनजान जगहों पर और भिखारी महिलाएं, पुरुष, मंदिर, मस्जिद, दवाखाने, सुधार गृह, कैनाल, नाले, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और परिजनों के साथ मित्र परिवार के पास ढूंढना शुरू किया। पथक को मिले निर्देश के तहत CCTV कैमरे को देखा गया। तांत्रिक जांच द्वारा लापता हुआ बच्चा ये रेलवे स्टेशन इलाके में अकेला खुद होकर जाता हुआ दिखाई दिया। उसी के तहत रेलवे स्टेशन इलाके के CCTV फुटेज की पथक ने जांच की। उस समय ये बच्चा रेलवे से औरंगाबाद रवाना होने का दिखाई देते हुए दस्ते ने एक दस्ता औरंगाबाद पहुंचने की तैयारी करते हुए वहां पहुंचा। पता चला कि एक 4 साल का बच्चा बिना परिवार के वहां रेलवे पुलिस को मिला है। उसका नाम पता उसे बोलने नहीं आने पर साकार इस शिशु गृह में रेलवे पुलिस ने दाखिल किया। परभनी पुलिस को इस बात की जानकारी मिलते ही 48 घंटों में पथक ने सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बच्चे को औरंगाबाद से हिरासत में लेकर सुखरूप परिवार के हवाले किया। जांच में उस बच्चे का किसी ने भी अपहरण नहीं किया है, वो खुद होकर जाने की पुष्टि की गई है। इस जांच में PSI मारुति चौहान, वेंकट कुसमे, साईनाथ पुयड़, नागनाथ टुकड़े, बाला साहेब तुसुंद्रे, राहुल परसोड़े, रवि जादव, सैयद मोबिन, विलास तातपुते, संजय घुगे, हरिश्चंद्र खुबसे, दिलावर खान, सिद्धेश्वर चाटे, संजय घुगे, नामदेव डुबे, परशुराम गायकवाड़, राम पौड़, मधुकर ढौड़े, रफियोद्दीन, दिलीप निकालजे, गणेश कोटकर, नरवाड़े, सुसे केदारी आदि की टीम ने शामिल रहते हुए इस बच्चे को ढूंढ निकाला। मोहम्मद गौस बागवान की ओर से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद गौस बागवान, जिला सेक्रेटरी कांग्रेस आई एवं संस्थापक अध्यक्ष मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल परभनी। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमने ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.